पैसा कहां से लाया इतना खरीदने का? प्रॉफिट से कमाया वो तो समझ में आया, लेकिन प्रॉफिट से पहले भी तो तूने स्टॉक खरीदा था, वो पैसा कहां से लाया? और बाद में भी किसी का भी एसीसी जैसी कंपनी का तू पूरा शेयर खरीद लिया क्या? कहानी क्या थी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी शोहरत और जान लो इसकी। 1550 स्क्वायर फीट का घर, लग्जरी गाड़ियां, सी फेसिंग बंगलो, ये सब चीजें थे इसके पास में। अब कहानी निकल कर आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार है जिनका नाम है सुचेता दलाल। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का काला चिट्ठा दुनिया के सामने रखा। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने हर्षद मेहता को जेल में भिजवाया। ये वो पत्रकार हैं जिन्हें सरकार ने इस कारण से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया, यानी कि एक पत्रकार की नजर से यह व्यक्ति नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि जब ये सारे कारनामे कर रहा था तब फिर जाकर के उस पत्रकार ने समझा कि यार ये अल्टीमेटली करने के लिए पैसे कहां से लाता है, क्योंकि शेयर तो पैसे से खरीदा जाता है। अगर ये शेयर खरीद कर आप और हम क्या करते हैं, भाई हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अब हमारे पास ये अकाउंट हो गया जिसपे कोई चार्ज नहीं लग रहा है, हम क्या करते हैं कि भाई चल कोई बात नहीं 50 शेयर इस कंपनी के खरीद लिए कि नहीं, भाई साहब ने बोला था ले लिए। लेकिन अचानक आपको क्या लगता है कि भाई हमने शेयर खरीद तो लिया, लेकिन शेयर खरीदने के बाद में अब हम इसका क्या करें? बोले अब क्या करें? इस आदमी से मिले। ये आदमी क्या कर रहा है? ये शेयर एक नहीं खरीद रहा, ये कंपनी के सारे शेयर खरीद ले रहा है। आप और हम मुश्किल से 100-500 रुपए, 1000-2000 रुपए के शेयर खरीद लिए होंगे। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? लाखों करोड़ों के शेयर खरीद रहा है। बोले यार जो आदमी कल तक एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करता था, एक ब्रोकर की तरीके से जिम्मेदारी निभाता था, आज करोड़ों का सामान खरीद रहा है। हो क्या रहा है ये? खरीद कैसे रहा है ये? अब आती है असली कृपा, जो आजकल बहुत लोग करते हैं। मैं आपको वो बात बताता हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे जानकारों को जानते होंगे जो ये काम करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी क्रेडिट कार्ड का कॉल रिसीव किया है? किया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्रेडिट कार्ड का कॉल आता है, साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, मैं फला बैंक से बोल रहा हूं, आता है? अच्छा, क्रेडिट कार्ड वालों के साथ क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। कई बार आप नोटिस करिएगा, साहब 45 दिन का समय है आप लोगों को क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए। बोले ठीक है, आपने एक बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपने उसकी वजह से पैसे निकाल लिए, 45 दिन के अंदर आपको पैसे चुकता करने थे। आप दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी ले लिए, मान लीजिए कि एक HDFC का लिया, एक SBI का ले लिया। HDFC से 45 दिन का पैसा निकाल लिया, अब बारी थी पैसा चुकाने की, इधर गए SBI से, SBI से अगले 45 दिन का निकाल के इसको चुका दिया। फिर अगली बार HDFC से निकाल लिया, फिर SBI से चुका दिया, SBI में HDFC का चुका दिया, चल गई चेन। और आपके पास एक पूंजी निकल कर आ गई। उस पूंजी को आप किस में यूज कर रहे हैं? व्यापार में यूज कर रहे हैं। कई सारे व्यापारी आज भी यही काम चलता है। जो लोग और फंसते कब हैं? एक बार बस ब्याज चूक जाए, एक बार डेट चूक जाए, मर जाएंगे फिर। लेकिन ये करते बहुत से लोग हैं। ये व्यक्ति इस काम की सबसे बड़ी सीढ़ी पकड़ लिया था। क्या किया? अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो क्या होता है ना, आप लोगों को ये तो पता है कि सरकार बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है, जिन्हें आप GSEC कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। और बैंक्स जो होती है ना, वो उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक तरह से गिरवी रख करके लोन लेती हैं कि भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने फला बैंक में जमा करा दी, उसकी एवज में हमने लोन वसूल लिया, ठीक है। आज ऐसे समझो जैसे SBI है ना, SBI को RBI से पैसा चाहिए तो उसको क्या करना होगा? अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी होगी और उसके बदले में लोन लेना होगा। वहीं पर आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की कहानी सुनते हैं। लेकिन RBI पैसा वसूलती है काफी कुछ, और फिर प्रक्रिया काफी ज्यादा होती है। इसलिए बैंक आपस में क्या करती हैं, उस समय भी करती थी कि एक दूसरी बैंक से पैसा ले लेती थी। जैसे मान लो कि मुंबई की एक बैंक है, SBI बैंक है, उसको अचानक पता चलता है कि यार पैसे की जरूरत है, 50-60 करोड़ रुपए की जरूरत है। बोले क्या करें? SBI वालों ने PNB वालों से बोला कि सर सुनो, आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो, 50 करोड़ हमें दे दो आज के लिए, कल हमारे पास आ जाएंगे, हम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप दे देना, पैसा हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? ये वो असेट है जिसको कि सरकार को पैसे देके प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार से समझो बैंक भी अपने पास सरकार को पैसे चुका करके कोई एक अमाउंट की रसीद पकड़ के रखता है। तो ये समझो कि एक गवर्नमेंट बॉन्ड है ना। मान लो कि ये एक बॉन्ड है, SBI ने PNB से कहा कि भाई PNB ये पकड़, मुझे 50 करोड़ दे दे, ठीक है। अब ये PNB के पास पहुंच गया, इसकी वाकई में वैल्यू 50 करोड़ है, इसी कारण से PNB ने आपको पैसे दिए। बदले में इसकी गारंटी क्या मिली आपको? पैसा तो मिल गया, लेकिन ये चीज मैंने आपको दी है तो एक रसीद भी मिलेगी ना, कि हां भाई मेरे पास तुम्हारी बॉन्ड जमा है, एक रसीद मिल गई, ठीक है। रसीद मिलने के बाद में आप उस रसीद से ही सारे काम कर रहे हैं। इसकी रसीद इधर, इसकी रसीद इधर, यानी इसको PNB को जरूरत पड़ी, इसने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर रख दी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अरे बोले यार रोजाना गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालो, इधर से उधर ले जाओ। ये वो जमाना था
जब सब चीजें हार्ड कॉपी में हुआ करती थी। बोले रोज लॉकर में से निकालो फिर उधर जाके जमा कराओ। यार एक काम करो, सुनो, अब तुमको विश्वास तो है हमारे ऊपर? बोले हाँ है। तो बोले एक काम करो, तुम केवल रसीद भेज दिया करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी तिजोरी में रखो। बोले मतलब? बोले मतलब ये कि अगर पीएनबी को एसबीआई से पैसा चाहिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं ये नहीं बता रहा कि इनके साथ ये सब हो रहा था, कि यदि पीएनबी को एसबीआई से पैसा चाहिए, केवल रसीद भेज दो कि भाई साहब पैसा भेज देना, हम भेज देंगे, हमें पता तो है ना कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है। बोले बहुत बढ़िया। लेकिन मुसीबत पता है क्या थी? दोनों बैंकों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में ब्रोकर लगता था। ब्रोकर बोले तो दलाल, जो दोनों बैंकों को कांटेक्ट में लाता था। यह प्रक्रिया उन दिनों बहुत आम थी और यह दलाल की जिम्मेदारी होती थी किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़े तो दूसरे बैंक से लाकर दिलवाना, और उसकी मियाद रखते थे 15-15 दिन, यानी कि 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, एक दूसरी बैंक आपस में पैसा एक्सचेंज कर लेती थी। बस यह कृपा पकड़ गया। आपको समझ में आ गया होगा हर्षद मेहता क्या किया। वो इसी प्रकार की एक रसीद को पकड़ के एक बैंक के पास जाता है, सर पैसा देना। अब एसबीआई को यह नहीं पता है कि कोई पीएनबी से हमारे नाम पर पैसा लेने चला गया। क्यों? क्योंकि इसने तो दलाल को पकड़ लिया, दलाल से वो रसीद बनवाई, पीएनबी के पास पहुंचा, सर पैसा देना। सर ने पैसा पकड़ा दिया। अब सर ने जैसे ही पैसा पकड़ाया, वो व्यक्ति उस पैसे को लेकर चला आया। पैसा लेकर के वो एसबीआई के पास नहीं गया, 15 दिन बाद जाऊंगा, क्योंकि 15 दिन की तो मियाद है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 दिन तक तो किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। इस बीच में हर्षद मेहता इसी पैसे से उस बाजार के सारे गन्ने खरीद लिया, या यूं समझो कि शेयर मार्केट के सारे शेयर खरीद लिया, उस कंपनी के सारे शेयर परचेज करके रख लिया। और इधर आपको क्या बोल दिया कि भाई शेयर का भाव बढ़ेगा। अरे स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा पैसा, करोड़ों में आप पैसा उस बैंक का लेकर आ गए हो, तो निश्चित ही कारनामा तो होगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, इसमें गलत क्या था? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये तो प्रक्रिया चल रही थी ना। हां, गलत क्या था, यह सवाल आज भी उठता है। इवन ये जो सुचिता मैडम है, इन्होंने भी कई बार कई इंटरव्यूज में कहा है कि केवल वही गुनहगार था, यह कहना गलत होगा। गुनहगार उस समय बहुत सारे लोग थे जो बैंक में भी थे, जिन्होंने गलत परिपाटी क्या डाल दी थी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या गवर्नमेंट बॉन्ड को इधर से उधर नहीं कर रहे थे, पर्ची को इधर से इधर कर रहे थे। तभी तो बड़ी मात्रा में बैंकर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। यह जब बात उजागर हुई, उस समय एसबीआई के लगभग 650 करोड़ रुपए मार्केट में चल रहे थे, और एसबीआई को ही नहीं पता था कि मेरे नाम से पैसा मार्केट में तैर रहा है, क्योंकि वो तो टिकट पे चल रहा था। वो तो बिल्कुल इस कमी का फायदा उठा रहा था ना। देखिए, अगर आपको लूपहोल, जैसे क्रेडिट कार्ड का लूपहोल मैंने आपको बता दिया, ये पता होते हुए भी बैंक कुछ नहीं कर पाती हैं। एग्जैक्टली वो भी इस समय यही कर रहा था। बैंकों को पता था कि ये 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में ब्रोकर पैसे को इधर से उधर करते हैं। अब इस दौरान वो व्यक्ति उस पैसे से भी कुछ कमा जाएगा, ये तो उस व्यक्ति का टैलेंट हो गया। लेकिन सुचेता जो है वो इस बात को इसलिए हाईलाइट कर गई कि इन्होंने बैंकों के साथ धोखा किया है। पीएनबी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसा लेके आ रहा हूं, लेकिन इन बिटवीन 15 दिन में ट्रेडिंग में पैसा लगाकर और ऐसी जगह पैसा लगाया जस्ट श्योरिटी थी कि यहां से तो रिटर्न आएगा ही आएगा, और वो उस रिटर्न को लेकर के खुद का मुनाफा कमाया। अगले दिन बैंक को पैसा लौटाया, बैंक भी खुश, ये भी खुश। आप सोचो, बैंकें आजकल इसीलिए सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करती हैं। यानी कि अगर यह कहा जाए ना, हर्षद मेहता ने देश को क्या दिया, सबसे पहले जो ये डीमैट अकाउंट की प्रक्रिया आप ऑनलाइन देख रहे हो ना, ये उसी की देन ही समझो आप। सरकारों को यह समझ में आया कि ये कागज पत्री का काम बंद करो, ऑनलाइन चलो, ताकि ट्रैक तो कर पाओगे कि क्या चल रहा है। यही इसी कारण है कि डीमैट अकाउंट केवल ऑनलाइन खुलते हैं। रुको, यदि आप भी चाहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना, पर ये सोच रहे हैं कैसे लगाऊं, किस पे लगाऊं, कौन सा शेयर खरीदूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी और कुछ ऐसे शेयर बताने वाला हूं, जिसको जानकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाह क्या बात है। इससे पहले यदि आप भी शेयर मार्केट और अर्निंग से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। मैं आपको हमेशा ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पर। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कहीं भी स्किप कर देते हैं तो आपको जरा सी भी बात समझ में नहीं आएगी और आप अपना घाटा कर सकते हैं। यह जानकारी ऐसी है जिसको जानकर आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए।